नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के निचोड़ क्वेश्चन का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथ ही आप बिहार डीएलएड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात रहता है, हम कम समय में ऑल सब्जेक्ट के मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो बिहार डीएलएड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही हम विस्तार तरीके से आपको एक रिवीजन के तौर पे सारे प्रश्न कवर करवा देते हैं। तो साथ ही एग्जाम से पहले इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत जरूर बनाइए। तो चलिए आज के इस ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। देखिए साथी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी हो जाता है। और भाषा के आधार पर इसका गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। और याद रखिएगा साथी आप तंबाकू के बारे में, तो तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? तो तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका नाम है, याद रखिएगा, निकोटीन। यह प्रश्न कई बार बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रख सकते हैं। गुजरात का बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गुजरात बोलिएगा। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए आपसे तो आप गोवा लॉक करके आ जाइएगा। एक साथ ही और याद रखिएगा आप आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य हो जाता है और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पहली बार पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था और दूसरा बार बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप कुचिपुड़ी लॉक कर लीजिएगा। पता है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी का हत्या हुआ था 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए मेरे साथी 30 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और बात करते हैं साथी हम 15 अगस्त का, तब 15 अगस्त को बोल सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यही से आप याद रख सकते हैं 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही याद रखिएगा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर याद रखिएगा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाया जाता है 2 अक्टूबर के दिन। अगला प्रश्न है साथी, महात्मा गांधी की अंतिम कथन क्या थे? तो हे राम आप बोल सकते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता भी याद रखिएगा आप बोला जाता है। और बोल सकते हैं महात्मा गांधी के बारे में साथी, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा आप भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। जय हिंद का नारा साथी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। वंदे मातरम जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। और वंदे मातरम को जो लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथी? भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। प्रश्न कहता है सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट कब बनाया गया? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? आप बोल सकते हैं 1960। ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है गंगा नदी भारत के कितने राज्य से होकर बहती है? तो दोस्तों या गुजरती है। तो गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। और गंगा नदी जो है
यह बोल सकते हैं बिहार के 12 जिला से होकर गुजरती है। कितना जिला साथी? तो 12 जिला से होकर गुजरती है। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 25 से 25 किलोमीटर हो जाता है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। और डॉल्फिन को दोस्तों याद रखिए, गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव के रूप में दोस्तों कब घोषित किया गया था? तो 2009 में घोषित किया गया था। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है कानपुर स्थित है। गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है या गुजरती है। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है। 99 किलोमीटर बोल सकते हैं पटना से होकर गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? साथ ही बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और यह प्रश्न बोल सकते हैं जो बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया था, आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह बिहार से संबंधित प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथ ही हेमिस नेशनल पार्क जो है यह लद्दाख में स्थित है। और अपना देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूछा जाए तो हेमिस नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। असम राज्य में साथ ही 2 नेशनल पार्क याद रखिएगा जो महत्वपूर्ण है। एगो याद रखिएगा आप काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक है साथ ही याद रखिएगा मानस नेशनल पार्क जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों असम में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार, याद रखिएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है ओडिशा के अंतर्गत। कहाँ? ओडिशा के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? साथ ही इसका अर्थ पूछा गया है तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ऑप्शन बी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? कब दिया था दोस्तों? 1934 में दिया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दोस्तों यह धर्म अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी में दिया गया है दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर कहा था? तो याद रखिएगा आप यरवदा जेल को साथी मंदिर कहा था महात्मा गांधी ने। विश्व में लोहा इस्पात उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? विश्व में अगर पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं पीटर्सबर्ग। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है माइक्रोफोन किस ऊर्जा का किस में रूपांतरण करता है? तो आप बोल सकते हैं ध्वनि का साथी विद्युत में रूपांतरण यह करता है। प्रश्न कहता प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है तो ओम याद रखिएगा। ओम का प्रतीक साथी कुछ इस प्रकार से होता है। वाट जो है यह शक्ति का एसआई मात्रक होता है और वाट को डब्लू से सूचित किया जाता है। जूल का बात करते हैं तो जूल हो जाता है आपको कार्य का भी हो जाता है, ऊर्जा का भी हो जाता है और ऊष्मा का भी मात्रक जूले हो जाता है। वोल्ट बात करते हैं तो वोल्ट हो जाता है विभव का और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास की वीडियो को देख सके और अपने बिहार डीएलएड एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक चांदी किस राज्य में निकाली जाती है? भारत में अगर साथी आपसे पूछा जाए ना तो आप लॉक कीजिएगा राजस्थान को। यही विश्व में सर्वाधिक चांदी वाला बात पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा मैक्सिको, याद रखिएगा, तब आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है
जो हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आप लॉक कर दीजिए। भारत में सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यह दोस्तों स्थापित किया गया था प्रतापपुर के अंतर्गत। ऑप्शन ए जो है यह सही है। लखनऊ का बात करते हैं तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित हो जाता है। प्रश्न कहता है हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दोस्तों यह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह है? तो पोर्ट सईद बंदरगाह है। अगला प्रश्न कहता है राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? राज्यों में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद साथी अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में है और बोल सकते हैं राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। किसके? संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति। बाजरा उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? उस राज्य का नाम है राजस्थान। ऑप्शन सी। प्रश्न का था भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? प्रथम सत्याग्रह दोस्तों चंपारण किया था। याद रखिए चंपारण में 1917 का प्रथम चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। गांधी जी ने किसे दीन बंधु कहा था? दीन बंधु पूछा गया है तो CF एंड्रयूज को साथी कहा था। अगला प्रश्न कर लेते हैं गांधी जी बिहार कब आए थे? 1917 में आए थे। चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व करने के लिए दोस्तों 1917 में बोल सकते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? उस राज्य का नाम है आपको गोवा। ऑप्शन ए गोवा याद रखिएगा उसका नाम है। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी बोल सकते हैं गांधी जी के पिता का नाम था। अगला प्रश्न है गांधी जी की माता का नाम दोस्तों पूछा गया है तो पुतली बाई बोल सकते हैं। ऑप्शन डी पुतली बाई सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी के कुल कितने पुत्र थे? गांधी जी के दोस्तों पुत्र पूछा जाए ना तो 4 पुत्र बोलिएगा गांधी जी के थे। गांधी जी किसे असाधारण महत्व देते थे? इसका सही उत्तर श्रम। विकल्प सी। अगला प्रश्न है कहता गांधी जी भारत निम्न में से कब आए थे? तो दोस्तों गांधी जी जो भारत आए थे यह जनवरी 1915 में आए थे। याद रखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? साथी बड़ी आंत का जो लंबाई होता है 1.5 मीटर के आसपास होता है। बड़ी आंत में बोल सकते हैं जल का अवशोषण होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो जल का अवशोषण कहाँ होता है तो बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई साथी बड़ी आंत से लंबी होती है और इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के अंतर्गत। जलीय प्राणी कौन कौन से हैं? कछुआ भी है, मछली भी है, मगरमच्छ भी है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें से बोल सकते हैं जलीय प्राणी है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है याद रखिएगा फिलामेंट साथी यह बना होता है टंगस्टन धातु का। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? टर्मिनलों की संख्या इसमें पूछा जाए तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अंतिम स्रोत इसका सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य बोल सकते हैं होता है। शिशु लिंग का पता लगाने में प्रयुक्त की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी दोस्तों प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भोजन के पाचन हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो एंजाइम बोल सकते हैं। ऑप्शन डी प्रोटीन जो साथी देख रहे हैं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए ना
तो आप राइबोसोम को लॉक कर दीजिएगा। और याद रखिएगा प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। प्रोटीन प्रोटीन की कमी से दो गो बीमारी हो जाता है, एगो क्वाशियरकोर और दूसरा मेरास्मस। दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में ही देखने को मिलता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो उसका नाम हो जाता है आपको यूरिया बोल सकते हैं। ऑप्शन बी लॉक कर लीजिए। विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किसमें होती है? गाजर विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और बोल सकते हैं विटामिन ए की कमी से कौन बीमारी हो जाता है? रतौंधी। और रतौंधी जो है यह आंख से संबंधित बीमारी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप रेटिनॉल बोल सकते हैं मेरे साथी विटामिन ए का रासायनिक नाम। कहता कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? इस चार ऑप्शन में से हम ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। हैजा नामक बीमारी जो होता है यह बोल सकते हैं दूषित जल और भोजन के ग्रहण करने से यह बीमारी होता है हैजा, याद रखिएगा। प्रश्न का था आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आर्द्रता मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, इसका दोस्तों सही उत्तर टिटनेस। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी है और याद रखिएगा विटामिन सी। ये दुइये गो विटामिन ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है। बाद बाकी साथी ए डी के का बात करते हैं तो ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन बी1 को बोला जाता है थायमिन। निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिक होता है? गामा किरण का। और गामा किरण का प्रयोग बोल सकते हैं आप कैंसर के उपचार में भी किया जाता है इसका प्रयोग। ग्लूकोमा मानव शरीर के कहता किस अंग की बीमारी है? यह साथी आंख से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित? आंख से संबंधित बीमारी है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यह जो जमा रहता है यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और यकृत को बोल सकते हैं लीवर के नाम से जाना जाता है, या इसी को साथी जिगर के नाम से जाना जाता है। और यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के दूगो उपग्रह याद रखिएगा। बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र जो है साथी यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, याद रखिएगा आप इसे। और बोल सकते पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न है उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है, तो उस ग्रह का नाम है यूरेनस। शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती? यानी आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बीमारी विषाणु के कारण नहीं होता है? तो विषाणु के कारण टाइफाइड नहीं होता है, चेचक खसरा ये सब साथी होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को साथी मापा जा सकता है कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे के अंतर्गत। कहाँ? पुणे। और बेंगलुरु का बात करते हैं तो इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। और बेंगलुरु में आप बोल सकते हैं इसरो का मुख्यालय है। बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो H2SO4 याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है, इसको HCl के नाम से जाना जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाए जाने वाला अम्ल पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल आप बोलिएगा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? जस्ता यानी तांबा को बोल सकते हैं मिलाया जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को
भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और दोस्तों इसी को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर तत्व पूछा जाए तो वह हो जाता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एपी कल्चर इसको कहा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल में दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। और बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क होता है। लोहा धातु का अयस्क पूछा जाए लिमोनाइट और बोल सकते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब साथी लोहा का अयस्क है। और मानव के रक्त में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। तो साथी आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कम समय में ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पा रहे हैं। इससे साथी आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अधिक से अधिक प्रश्न का साथी रिवीजन कीजिए, तभी फायदा होने वाला है। और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।